Hello everyone, I am Dr. Suman and welcome in my channel। और आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि जो हमारे जॉइंट्स में पेन होता है वो यूरिक एसिड बढ़ने से भी हमें जॉइंट्स पेन हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है एंड इसके क्या कॉज है, सिम्टम्स हैं एंड इसके लिए क्या क्या हम डाइट लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यूरिक एसिड कैसे बनता है। तो यूरिक एसिड है जो हम कोई भी खाना खाते हैं जिसमें प्यूरिन होता है, प्यूरिन नाम का केमिकल होता है। तो उस प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म या फिर उस प्यूरिन के ब्रेकडाउन होने से यूरिक एसिड बनता है। वो यूरिक एसिड एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू या फिर स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर ये यूरिक एसिड जो है हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है किसी कारण से, तो हमारे ब्लड में क्या होता है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और हमें जॉइंट्स पेन होने लगता है। तो अब हम देखते हैं कि यूरिक एसिड की क्या रेंज होती है। तो 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूरिक एसिड है वो हमारी बॉडी में रहता है इतना नॉर्मली। लेकिन अगर हमारी बॉडी में 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है यूरिक एसिड तो हमें जॉइंट्स पेन होने लगता है। अब हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड किन कारणों से बढ़ जाता है। तो चलिए, तो सबसे पहले जो कॉज आता है वो है कि पर्सन अगर प्यूरिन वाली डाइट ले रहा है, जिस फूड में बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है वो खाना खा रहा है, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो प्यूरिन वाली जो डाइट है वो है सी फूड, रेड मीट, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये सब, इन सब में प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो किडनी प्रॉब्लम अगर पर्सन को है तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है, क्योंकि किडनी का काम होता है कि वो फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल दे। लेकिन अगर किडनी सही नहीं है तो यूरिक एसिड डेफिनेटली बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, फिर थर्ड जो बात आती है वो डायबिटीज़ अगर किसी पर्सन को है तो भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और अगर किसी को कीमोथेरेपी चल रही है तो यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाउट क्या है कि गाउट में क्या होता है कि आर्थराइटिस ऑफ जॉइंट। ओके, तो इसमें सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक्यूट गाउट और क्रोनिक गाउट। एक्यूट गाउट में क्या होता है कि जॉइंट्स पेन होता है, जैसे यूरिक एसिड बढ़ा जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हुआ। जॉइंट्स पेन है वो स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, लाइक फिंगर्स, रिस्ट, एल्बो, फुट, एंकल, ये जॉइंट्स हैं वो ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं। और सबसे जो कॉमन है वो टो अफेक्ट होता है। टो में मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट है वो अफेक्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि सडनली क्या होता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, पेशेंट रात को आराम से सोया है और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा सीवियर जॉइंट्स में पेन हो गया है और इतना सीवियर हो जाता है कि वो सहन भी नहीं हो पाता और वहाँ पे टेंडरनेस भी हो जाती है, यानी कि पार्ट को बिल्कुल टच भी नहीं कर पाते, इतना सीवियर पेन होता है। इवन पेशेंट को सॉक्स पहनने में भी डिफ़िकल्टी होती है। और ये जो एक्यूट गाउट है ये ओनली 5 to 15 डेज तक ही रहता है, वापस रिकवर भी हो जाता है। अब है क्रोनिक गाउट। क्रोनिक गाउट का मतलब है कि ये प्रॉब्लम है वो बार बार रिपीट कर रही है, या तो 2-3 महीने बाद फिर से हो गई या साल भर के बाद फिर से हो गई, यानी कि बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब है कि क्रोनिक गाउट है। इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड है वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में जॉइंट्स में जमा हो जाती है और वहाँ पे डिफ़ॉर्मिटी आ जाती है, यानी टोफाई बोलते हैं उसको। तो टोफाई डिफ़ॉर्मिटी बन जाती है फिंगर में, टो में, इनमें, तो इसको क्रोनिक गाउट कहा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डाइट के बारे में कि हमें कौन कौन सी डाइट में वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है जिनमें प्यूरिन होता है, क्योंकि प्यूरिन के ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बन रहा है। तो प्यूरिन किन में होता है? ज़्यादातर तो नॉन वेज में होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेड मीट, अल्कोहल, सी फूड,
इनमें होता है। एंड सोडा है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। एंड जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आती हैं तो उनमें उनको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी प्यूरिन होता है। तो अब हम क्या क्या डाइट में लें, तो उसके लिए है कि आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, ये सब खा सकते हैं। और पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि किडनी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर कर सकती है। If you like my videos, please share with your family and friends. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you everyone and keep watching.